आज डॉक्टर साहब पाली माता का दर्शन करने के लिए और हम लोगों का जो आकांक्षा था कि डॉक्टर साहब को देखें एक बार पुनः बाहर भी देखें, तो आप लोगों के आदेश पे, आप लोगों के मांग पे डॉक्टर साहब के पास समय नहीं होते हुए भी इन्होंने समय निकाला है और नवल परासी को डॉक्टर साहब आंदोलन का जड़ मानते हैं। ये जिला, खास करके मधेसियों का ये जिला बहुत संपन्न जिला है, बहुत शक्तिशाली जिला है और बड़े बड़े आंदोलन, मधेश का आंदोलन नवल परासी में सफल हुआ है और उन सफलताओं को याद करते हुए डॉक्टर सीके राउत का विश्वास और समग्र रूप में स्वतंत्र मधेश गठबंधन, जिसको आजादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि अधिकार लेंगे। मैंने आपसे कई बार बोला है कुछ लोगों से, अधिकार होता क्या है, अधिकार मिलेगा कहाँ, किससे लेंगे। मैंने उदाहरण किया है। मैंने मान लीजिए मैं बाप का अपने पिता का दो बेटा हूँ और प्रकाश पासवान है मेरा पड़ोसी, तो मेरे बाप के संपत्ति में क्या प्रकाश पासवान हिस्सेदार हो सकता है? नहीं। वो अधिकार ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि मेरे बाप का बेटा वो नहीं है, पड़ोसी है। सद्भाव हो सकता है, प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है, लेकिन अधिकार मेरे बाप के संपत्ति में किसका अधिकार होगा? अपना होगा, मेरा होगा, मेरे भाई का होगा। तो वैसे ही मधेसी कुछ लोग, हम लोग भ्रम में हैं कि हमें अधिकार चाहिए। कहाँ पे? नेपाल में। तो क्या नेपाल से आपका कोई रोटी बेटी का संबंध है? नेपालियों से नहीं। कोई खून का संबंध है? नहीं। कोई खनाल से, कोई कोयराला से, कोई रेगमी से कोई संबंध है? नहीं। न खून का संबंध है, न रिश्ता का संबंध है, न संस्कृति भाषा का संबंध है, न शादी विवाह का संबंध है। तो ये तो पागलपना है ना हमारा कि हम अधिकार लेंगे नेपाल में। क्या नेपाल में अधिकार लेने का मतलब यही हुआ ना कि हम अमेरिका में अधिकार लेंगे? तो क्या नेपाली लोग ऐसे नेपाली लोग अमेरिका में अधिकार नहीं ले पाएगा? काम कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, रह सकता है। वैसे ही मधेसी लोग, हम लोग 65-66 साल से और पूरे के पूरे कहें तो 200 वर्ष से हम अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं। कोई अधिकार मिला? नहीं मिला। क्या मिलने वाला है? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा कोई संबंधित नहीं है। खनाल हमारा कोई पड़ोसी नहीं है, उसका भाषा संस्कृति हमारा नहीं है और समग्र रूप में नेपाल भी हमारा देश नहीं है। और आपको मधेसी 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 कहता है तो नेपाल में रहने वालों को नेपाली कहता है, आपको मधेसी कहता है तो मधेसी का देश का नाम क्या होना चाहिए? तो वही तो डॉक्टर सीके राउत का कहना है कि तुम हमें नेपाली नहीं मानते हो, हमें मधेसी मानते हो, मेरे देश का नाम ही तुम्हारे भाषा में आता है मधेश, तो वो मधेश खाली करो, इसलिए कि मधेश नेपाल में है, ये प्रमाण कहीं भी नहीं है। मधेश आज भी आजाद है। इससे इस मधेश से सिर्फ नेपालियों को क्या करना है? विदा करना है, विदा करना है। उसी विदाई के क्रम में ये बदर मत की बात तो थी। बहुत लोगों ने, बहुत पार्टियों ने, मधेसी जो लड़ रहे हैं बहुत दिन से, उनका कहना रहा बहिष्कार करो। सीके राव का कहना, हमारा कहना रहा सक्रिय बहिष्कार करो। सक्रिय का मतलब चुनाव में भाग लेकर के बहिष्कार करो। मान लीजिए कैलाश महतो को कोई पसंद नहीं करता है, गाली देता है, और हम यहाँ पे हैं पाली मंदिर में, और उस चौक पे जाकर के हमको कोई गाली देता है कि कैलाश महतो का गर्दन काट देंगे, कैलाश महतो का हाथ पांव तोड़ देंगे। गाली देता वो अच्छी बात है? नहीं। मर्द तो वो है जो कैलाश महतो के सामने आकर कहे कि कैलाश महतो सुधरो, नहीं तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, वो मर्दानी है ना। यही चीज हमने किया है।
हम बहिष्कार करेंगे कोठली में छुप करके। क्यों बहिष्कार करना है? तो नेपाल सरकार के बैलेट पे ही कि हम तुमको नहीं मानते हैं, तुम्हारे शासन को नहीं मानते हैं, तुम्हारे सिस्टम को नहीं मानते हैं, तुम्हारे प्रशासन को नहीं मानते, तुम्हारे बैलेट को नहीं मानते, चुनाव को नहीं मानते हैं। इसीलिए उसी पे हमने छाप लगाने का आह्वान किया था। और आने वाले चुनावों में क्या वोट नहीं देकर के बहिष्कार करना ठीक है या वोट देकर के बहिष्कार करना ठीक है? वोट देकर। नेपाल सरकार कोई भी चालाकी कर ले, इस बार किया है ना कि बादल मत पड़ेगा छे ना। अब हम लोग भी टेक्निक लगाएंगे, कैसे बादल मत निकलेगा वो सीके राउत भी जानते हैं। इसीलिए अगले हर चुनाव में हमें सक्रिय होकर के वोट में मत को बदल करना है और इसको जनमत संग्रह का रूप देना है। और लाठी नहीं चलाना है, गोली नहीं खाना है, रोड जाम नहीं करना है, स्कूल बंद नहीं करना है। शांतिपूर्वक उसी के बैलेट में उसी के कुछ मौलिक अधिकार संविधान को मान करके उसको बर्खास्त करना मधेश से, और हमेशा हमेशा के लिए मधेश से विदा करना है, मधेश को आजाद करना है। धन्यवाद।